तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ज़मीनो आसमां वो खुद की तनवीर है आका, खुदा के नूर है और नूर की तस्वीर है आका। कि खोलो आँख को अपनी पढ़ो दिल के उजाले में, कि खोलो आँख को अपनी पढ़ो दिल के उजाले में, हकीकत में कुरान पाक की तफसीर है आका। कि खोलो आँख को अपनी पढ़ो दिल के उजाले में, हकीकत में कुरान पाक की तफसीर है आका। और वारिसे शाहे हुदा है हजरत अहमद जिया, कहिए सुभान अल्लाह। वारिसे शाहे हुदा है हजरत अहमद जिया और राहे हक के रहनुमा है हजरत अहमद जिया। राहे हक के रहनुमा है हजरत अहमद जिया। और क्यों ये आजम गम करे अब किसी तूफान का, क्यों ये आजम गम करे अब किसी तूफान का। अरे नाव के जब ना खुदा है हजरत अहमद जिया, नाव के जब ना खुदा है हजरत अहमद जिया, नाव के हजरत अहमद जिया। क्यों ये आजम गम करे अब किसी तूफान का, नाव के जब ना खुदा है हजरत अहमद जिया, नाव के जब ना खुदा है हजरत अहमद जिया। हजरत गिरामी, आज इस अज़ीम शान इजलास में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हर दिल अजीज भाई जनाब मोहम्मद तौफीक साहब मदरसा मरकजी दारुल क़िरात में 5000 रुपए ताउन किए हैं। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम उनके कारोबार में खूब खूब खैर व बरकत अता फरमाए और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हजरत गिरामी, अब मैं बिला ताखीर उस अज़ीम शान खतीब को दावत खिताबत दूं जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। मेरी मुराद आलिम बावक़ार वासिफ़ शह अबरार मैदान खिताबत का शहसवार हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियासत साहब कबिला। अच्छा ठीक है। हजरत गिरामी कारी साहब का हुक्म है कि अब यहाँ से मुकम्मल तौर से निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए मैं हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज साहब कबिला को दावत देता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए और निजामत के तमाम फराइज को अंजाम दें। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम वसद्दक़ना वबल्लग़ना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या कुतुब या गौसुल आज़म या वली रोशन ज़मीर, बंद अम दरमांद अम जुज़्तु नदारम दस्तगीर, बरदरे दरगाह वाला साइलम ए आफ्ताब, खातिरे नाशाद मारा शाद कुन पीरान पीर। बगरदाब बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तरा तो कुश्ती, बहक़ ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुयमा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, खुतबा मसनूना के बाद जिस आया मुबारका की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, थोड़ी देर इस पर लबकुशाई की जुर्रत करने से पेशतर आइए हम और आप सभी मिलकर इंतहाई अक़ीदत व महब्बत अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत गुंबद खज़रा की मकीन जान आलमी ताहा व यासीन अनीस बेकसां सयाह लामकां अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुरवक़ार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप घबराएं नहीं, चंद लम्हों में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। चंद गुजारिशात के साथ
आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम और आप सभी बड़े खुश नसीब हैं कि उर्स मुजव्विद आज़म हिंद में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये नाचीज़ भी आज़मगढ़ की सरजमीन से मुजव्विद आज़म हिंद की बारगाह से फैज़ान हासिल करने की गरज से उसमें शिरकत की सआदत हासिल कर रहा है। अहले इल्म जानते हैं कि मुजव्विद आज़म हिंद का मकाम क्या है। अहले तजवीद जानते हैं कि मुजव्विद आज़म हिंद का मकाम और मर्तबा क्या है। आज जितने भी दीनी मदारिस हैं उसमें पढ़ाने वाले उलमा व फज़ला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा जितने भी हैं आपकी तसनीफ से इस्तिफ़ादा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का फैज़ान है कि आज ये ठाटे मारता हुआ मजमा हबीबपुर शेखपुर की सरजमीन पर अल्लाह उसके रसूल की बात को समाअत करने के लिए हाजिर है। हमारी माएँ और बहनें भी मुजव्विद आज़म हिंद से मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए आज इस अज़ीमुश्शान जलसे में और उससे मुजव्विद आज़म हिंद में वो शिरकत की सआदत हासिल कर रही है। और दूसरी जानिब मेरा दिल ये कह रहा है कि आज एक आले रसूल की शिरकत इस बज़्म में है, उनके फैज़ान से भी हम सब माला माल हो रहे हैं। इसलिए कि अगर देखा जाए तो कचौचा मुक़द्दसा की सरजमीन से जो फैज़ान उभरता है वो पूरे उफ़क़ पर और पूरे दुनिया में फैलता हुआ और फैज़ान को बांटता हुआ नजर आ रहा है। आज उसी बारगाह का फैज़ान, उसी बारगाह से फैज़ान यहाँ भी लुट रहा है कि हम आज हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के फैज़ान को लेकर या हुजूर मुजव्विद आज़म हिंद के फैज़ान को लेकर या बारगाह सिमना से अपने लव लगाकर यहाँ बैठे हुए जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुजव्विद आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ अजीमुल मर्तबत हज़रत हाफिज़ व क़ारी गुलाम सुबहानी साहब ज़ियाई को, जिन्होंने काविशों के साथ इस अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया। न जाने कितने महीने से उन्होंने मेहनत की है आप हजरात को यहाँ इकट्ठा करने के लिए, ये उलमा के मुक़द्दस जमात को बुलाने के लिए। अभी आपने हमारे एहसान शाकिर साहब जो आज़मगढ़ के सरजमीन पर तशरीफ रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान के सुन्नियों के दिल की धड़कन बने हुए हैं, आज इनकी शिरकत उस जलसे की कामयाबी की जमानत हो जाती जिसमें एहसान शाकिर शरीक हुआ करते हैं। और हमारे जामिया के नाज़िम आला साहब जो बारगाह की चौचा मुक़द्दसा से फैज़ याफ्ता हैं, वहाँ की बारगाह के गदा हैं, वहाँ के खानवादे और वहाँ के बारगाह के तमाम सज्जादगान, वहाँ के खुद्दाम और वहाँ के जो आले रसूल हैं उनके कदम को बोसी करते हुए, उनके कदम को चूमते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि परवरदिगार आलम ने बेपनाह अज़मत इन्हें अता फरमाई। क़ारी गुलाम सुबहानी साहब ने अपने मोहसिन आज़म हज़रत क़ादी अहमद ज़िया साहब अलैहि रहमत व रिदवान के कायम करदा मरकजी दारुल क़िरात की बागडोर अपने हाथ में लेकर इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ उन्होंने इस बागडोर को संभाला है। आप हजरात का ताउन हासिल है जो ये मरकजी दारुल क़िरात रोज बरोज तरक्की के राहों पे गामज़न। हम यहाँ आए तो यहाँ से कुछ लेकर जाए। एक से एक उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है जिनके बयान को, जिनके मवाइज़ हसना को आपको समाअत करना है। हर कस्बे में, देहात में, हर महल्ले में इदारे का क़याम अमल में आ रहा है। आखिर वजह क्या है? आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। कुरान की दूरी की वजह से हमारे ऊपर तरह तरह की मुसीबतें नाज़िल हो रही हैं। कुरान से करीब हो और कुरान, आज हम महल्ले में सही खान न होने की वजह से परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा कुरान पाक कैसे सही पढ़े। अल्लाह ने फरमाया वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, तजवीद की रियायत के साथ पढ़ो। 29 हुरूफ हैं अलिफ से लेकर या तक, हर हर्फ का अलग अलग मखरज, कोई हुरूफ हल्किया है,
किसी हर्फ का मखरज बीच जबान तालू है, किसी हर्फ का मखरज हाफे लिसान है। ये उलमा आपका ये शहर जो बहुत ही अदब व तहजीब का गहवारा माना जाता है, शहर लखनऊ की गुफ्तगू, यहाँ की बातचीत बहुत शीरी और बहुत मीठी हुआ करती है। यहाँ की गुफ्तगू से लोग आशना नहीं, ये नवाबों का शहर कहलाता है, तहजीब और तमद्दुन का गहवारा कहलाता है। यहाँ के लोग अहले इल्म हुआ करते हैं, यहाँ के लोग अहले फर हुआ करते हैं, यहाँ के लोगों की जबान सलीस हुआ करती है। यहाँ मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर कि लखनऊ का ठेला चालक भी ऐसी फसी और उर्दू बोलता है कि अगर उससे कलाम करो तो तुम्हारे दिल को वो खुश करता हुआ नजर आता है। आप उस तहजीब और तमद्दुन के गहवारे में रहते हैं, खुश नसीब हैं आप। और जहाँ पर हमारे उलमा ने अपने कदम को रखा, इदारे को कायम किया, आपके यहाँ मरकजी दारुल क़िराअत का क़याम अमल में आया है, इसलिए कि आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएं और आपका बच्चा यहाँ से सही कुरान ख़्वाह बनकर जाए, आपका बच्चा यहाँ से तजवीद की रियायत करने वाले करके कुरान की तिलावत करता हुआ जाए, तरतील के साथ कुरान पढ़े। इसलिए को उलमा ने फरमाया है, बुजुर्गों का फरमान है, मल्लम युजव्विदिल कुरान फक़द असिम, मल्लम यतगन्न बिल कुरान फक़द असिम। कहा गया कि कुरान को तुम तजवीद के साथ पढ़ो, कुरान को गुनगुना कर पढ़ो। कुरान को पढ़ने का जो हुक्म है उसके रुमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखना है, उसके मद भी है, मद आरिज भी है, मद लाजिम भी है। इन तमाम रुमूज़ औक़ाफ़ की रियायत करते हुए जो कुरान पढ़ेगा उस कुरान का पढ़ना कार्य सवाब होगा, कुरान के पढ़ने से सवाब मिलेगा। और तजवीद की रियायत किए बगैर अगर कुरान की तिलावत करेंगे तो बजाय सवाब हासिल करने के गुनाह हमारे ऊपर उल्टा आएगा। इसलिए बच्चों को मरकजी दारुल क़िराअत में आप दाखिला दिलवाएं। एक ताउन ये भी आपका होगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करें, आपके ताउन से इदारा रोज बरोज तरक्की के राहों पे गामज़न है। ये भी इदारे का ताउन है कि आप अपने बच्चे को उस इदारे में दाखिला दिलवा दें। ये भी ताउन है कि उस इदारे के बानी के साथ, उस इदारे के संचालक के साथ चंद कदम चलकर लोगों की बारगाह में जाएं और इस इदारे का तारुफ कराएं कि ये इदारा मुनफरिदुल मिसाल इदारा है, ये इदारा ऐसा है जहाँ से कुरान सही पढ़ना सिखाया जाता है, ये इदारा ऐसा है जहाँ तजवीद की रियायत के साथ कुरान की तालीम दी जाती है। फनकार कुर्रा को रखा गया है, ऐसे मुतफन्नी कुर्रा को रखा गया है, मशाक कुर्रा को रखा गया है कि कुरान जब पढ़ेगा यही वो कुरान है। जब हमारे असलाफ कुरान की तिलावत किया करते थे तो समंदर के अंदर जो पानी है और पानी की जो बहारें थी वो बहारें रुक जाया करते थे। यही वो कुरान है पाकीज़ा जिसके हमारे असलाफ तिलावत करते थे, तो चलने वाला मुसाफिर रुक जाया करता था, कुरान की तिलावत को समाअत किया करता था। अल्लाहु अकबर। यही वो कुरान है जिसके बारे में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को तब्दील के साथ पढ़ो, तजवीद की रियायत करते हुए पढ़ो, कुरान की जो रुमूज़ औक़ाफ़ है उनकी रियायत करते हुए कुरान को पढ़ो। और ये पढ़ना कहाँ आएगा? मरकजी दारुल क़िराअत में अपने बच्चों का दाखिला दिलवाएंगे, बच्चियों को भेजेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा मरकजी दारुल क़िराअत से जब कुरान पढ़ के निकलेगा तो ऐसा कुरान पढ़ेगा जैसा हमारे असलाफ़े किराम ने पढ़ा था। और वहां पर मुजव्विद आज़म हिंद आज जिनके जलसे और उर्से मुक़द्दस में हम शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम था फन्ने क़िराअत में। अल्हम्दुलिल्लाह वो शेखुल कुर्रा कहलाते थे। और आपको तजवीद के फन पर इतना महारत हासिल था कि आपकी तजवीद की गूंज पूरी दुनिया में थी और आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। तभी तो रब्बे क़दीर ने ये मनसब और ये मकाम अता फरमा दिया कि आज उलमा की मुक़द्दस जमात आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने आ रही है, कुर्रा की जमात आ रही है, उलमा की जमात आ रही है, हुफ़ाज़ की जमात आ रही है, आपकी बारगाह से इक्तिसाब फैज़ के लिए फैज़ान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। ऐ मेरे नबी के दीवानों और शेखपुर की सरज़मीन पर बसने वाले खुश अक़ीदा मुसलमानों, यकीनन तुम खुशकिस्मत हो कि रब्बे क़दीर ने ऐसा इदारा
इनके तवस्सुल से आपके महल्ले में, आपके इलाके में कायम फरमा दिया है कि हकीकी मानों में अगर आप वहाँ अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा सही कुरान पढ़ने वाला होगा। कुरान पढ़ेगा तो वो भी सवाब हासिल करेगा। वो कुरान जिसके बारे में आका ने फरमाया कि बरोज़े महशर बंदों से कहा जाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान, ऐ क़ारिए कुरान, तू कुरान की तिलावत करता था, ठहर ठहर के कुरान पढ़, और जहाँ पर तू आखिरी कुरान की आयत पढ़ेगा वही तेरी आखिरी मंजिल होगी और जन्नत का वही तेरा आला मकाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का सबसे बेहतर शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और लोगों को कुरान की तालीम देता रहे। ऐ नबी के दीवानों, इसलिए आज के इस दौर इल्हाद में, आज के इस पुरफितन दौर में हमें कुरान से करीब होने की जरूरत है। यही वो पाकीज़ा कुरान है जिसे हम अपने घर में बरकत के लिए सजा कर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और रब्बे कदीर ने अगर हमें और आपको सआदत अता फरमा दी तो उसकी कुरान की तिलावत, कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को बोसा देना भी इबादत है, कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान की अजमत को बयान करना भी इबादत है। कुरान से करीब होकर तो देखो वो कुरान जिसमें परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के उलूम को जमा फरमा दिया। साइंसी उलूम भी कुरान में है। आज APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए उन्होंने भी सबसे पहले तालीम दीनी इदारे से, मदरसे से हासिल किया था। पहले कुरान पढ़ा था, बाद में साइंस पढ़ा था, और कुरान की बरकत से अल्लाह ने उन्हें इतनी अजमत अता फरमा दी कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जा रहा है। आप भी अगर आला मकाम हासिल करना चाहते हो पहले सुभान अल्लाह, सुभान अपने बच्चों को कुरान से करीब करो, अपने बच्चों को दीनी इदारे से करीब करो। मरकजी दारुल क़िराअत आपके महल्ले में, आपके इलाके में कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम शान इदारा, अगर आप अपने बच्चों को यहाँ भेजते रहे, आपका बच्चा पहले कुरान पढ़ लेगा, उसकी जबान साफ सुथरी हो जाएगी, कुरान की बरकत से उसका दिल कुरान के नूर से भर जाएगा, उसके दिल और दिमाग के अंदर परवरदिगार आलम इतनी कुशादगी अता फरमा देगा, कुव्वत हाफिज़ा में इतनी ताकत अता फरमा देगा कि जिस इल्म के लिए कदम आगे बढ़ाएगा उससे कामयाबी व कामरानी हासिल होती रहेगी। नारे तकबीर, हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फजीलत कुरान मुक़द्दस, फजीलत कुरान मुक़द्दस, उर्से ज़ियाई, उर्से ज़ियाई, फजीलत इल्म, फजीलत इल्म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, बस यही मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात, अल्लाह ने आपको हर तरह से नवाजा है, बहुत अच्छी बात है। जो भी इल्म अपने बच्चों को हासिल करवाना चाहे करवा सकते हैं, इसके लिए इस्लाम ममानियत नहीं करता। लेकिन सबसे पहले सही कुरान पढ़ना अपने बच्चों को सिखाएं, जरूरियात दीन से उन्हें वाकिफ कराएं। मेरी माँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है, क्योंकि उनके आगोश में पलने वाला बच्चा या बच्ची जो उनके आगोश में पल रहा है, माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा हुआ करता है। आप अपने बच्चों को लोरियां दे तो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाएं, कुरान की आयतें पढ़ के लोरियां दे, दुरूद पाक पढ़ के लोरियां दे, नबी की नात सुना कर लोरियां दे। इंशाअल्लाह वो बच्चा जब जवान होगा, माँ ने जब कुरान की आयत पढ़कर लोरियां दी थी तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर बन के निकला था, बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनकर निकला। आज की माएँ भी अगर बेटे को, बच्चे को, बच्चियों को कुरान की आयतें पढ़कर लोरियां देंगी, वही बच्चा जवान होगा तो माँ का कुरान में ही तो कहा गया है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। ये कुरान की तालीम है। जब कुरान से करीब होंगे तब तो ये तालीम आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर आएगी। लिहाजा मरकजी दारुल क़िराअत से करीब हों, उनके जो अराकीन हैं उनसे करीब हों, उनका ताउन करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ याद रखें आपकी ज़िंदगी में बेपनाह बहारें आ जाएंगी, घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, कारोबार में तरक्कियाँ होंगी और आपकी जो नस्लें होंगी वो आपके ताबेदार, आपके मुती, आपके फरमाबरदार होंगे। दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने से ज़्यादा हमें और आपको अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।